नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। कहावत है कि चाहे कीन करावन सोई, यह गत प्रबल जान नहीं कोई। आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद अंतर्गत डमनगंज थाना क्षेत्र में आफत की बरसात हुई। कहीं आकाशीय बिजली से पुआल में आग लग गया, तो कहीं पर आकाशीय बिजली से दो लोगों की जान चली गई। एक महिला एक पुरुष की जान चली गई। क्षेत्र में त्राही मच गया। घटना है डमनगंज थाना क्षेत्र के कोल्हा गांव में। शुक्रवार शाम को गरज चमक के साथ हो रही बारिश के दौरान किसान हर्षनारायण मिश्र के खलिहान में रखे पुआल और वज्रपात होने से आग लग गई। आग से खलिहान में रखा पुआल सहित गेहूं के कुछ बोझ जलकर राख हो गए। किसान के स्वजनों ने आग लगने की सूचना स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीएम लालगंज को दी। फायर ब्रिगेड पहुंचने के पहले ही पुआल और गेहूं के कुछ बोझ जलकर राख हो गए। कोल्हा गांव निवासी किसान हर्षनारायण मिश्र अपने घर से 50 मीटर की दूर पर खलिहान में गेहूं की कटाई के बाद मड़ाई के लिए रखा गेहूं का बोझ तथा पशुओं के लिए खिलाने के लिए पुआल रखा था। देर शाम पुआल के ढेर पर वज्रपात होने से अचानक आग लग गई। वज्रपात की चपेट में आने से घर में इन्वर्टर सहित बिजली के उपकरण भी जल गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष डमनगंज अरविंद कुमार सरोज ग्रामीणों संग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तब तक पुआल जलकर राख हो गया था और खलिहान में रखे गेहूं के कुछ बोझ भी जलकर के आंशिक रूप से जल गए थे। ग्रामीणों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तब आग पर काबू पाया। आपको चल रहे हैं बड़ी खबर की ओर। इसी डमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आफत की बरसात में जो वज्रपात हुआ, उसमें महिला सहित 2 की मौत हो गई। क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बरसात शुरू हुई और इस दौरान वज्रपात की चपेट में आने से क्षेत्र के दुर्जनीपुर गांव और बबुरा रघुनाथ सिंह गांव में महिला सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्जनीपुर गांव निवासी 65 वर्षीय किसान चूड़ामणि चतुर्वेदी घर से 300 मीटर दूर पर अपने भैंस चरा रहे थे। उसी दौरान गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने पर आम के बगीचे के नीचे खड़े हो गए बारिश से भीगने से बचने के लिए, लेकिन वहीं पर वज्रपात होने से मौके पर उनकी मौत हो गई। किसान की मौत से स्वजनों में कोहराम मच गया। मृत किसान के 2 पुत्र और पत्नी कृष्णावती और स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंचे एसआई डमनगंज थाने के एसआई मनसुख यादव और भरत राय ने घटना की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं क्षेत्र के बबुरा खुर्द गांव निवासी मोहम्मद गरीब की 38 वर्षीय पत्नी फातिमा बबुरा रघुनाथ सिंह गांव के सतपेड़ी मोहल्ला में अपने गेहूं की फसल को काट रही थी। अचानक वज्रपात होने से मौत हो गई। स्वजन आनंद फानन में उपचार हेतु रते चौराहा ले गए स्थित एक निजी क्लिनिक पर ले गए, जहां चिकित्सक ने देखते ही फातिमा बेगम को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष अरविंद सरोज, एसआई कृपा शंकर यादव ने घटना की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की 3 पुत्रियां और 1 पुत्र है। महिला का पति खेती-बाड़ी कर परिवार का गुजर बसर करता था। घटना से घर में मातम पसरा हुआ है। गांव के लोग शोकाकुल हैं। मृतका के घर पहुंचते प्रधानमंत्री अशफाक अहमद ने मृतका स्वजनों को ढांढस बंधाते हुए शासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। थानाध्यक्ष डमनगंज अरविंद कुमार सरोज ने बताया कि वज्रपात की चपेट में आने से बबुरा खुर्द गांव निवासी महिला और दुर्जनीपुर गांव निवासी किसान की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उधर मौत की खबर चूड़ामणि चतुर्वेदी के परिजनों द्वारा एसडीएम लालगंज गुलाबचंद को दी गई। गुलाबचंद ने तत्काल तहसीलदार आशीष कुमार पांडे को मौके पर भेजा। मौके पर पहुंचकर उन्होंने पंचनामा कराया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यही कहा जाता है, हुई है वही जो राम रुचि रखा, कोकर तर्क बढ़ाओ शाखा। जो होना होता है वही होता है। अच्छा मौसम था, धूप निकला था और चूड़ामणि जहाँ अपनी भैंस चराने गए हुए थे सिवान में, वहीं पर मोहम्मद गरीब की 38 वर्षीय पत्नी फातिमा अपने गेहूं की कटाई कर रही थी। अचानक बादल आया, गरज चमक के साथ छींटे पड़े और आकाशीय बिजली से वज्रपात हो गया। वज्रपात में 2 लोगों की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया, घर में कोहराम मच गया और पुलिस
भी मौके पर गई। हालांकि तीनों घटना जो हुआ है सब डमनगंज थाना क्षेत्र में था। लोग कह रहे थे कि ये आफत की बारिश हुई है आज, इसमें आग वर्षा है, आकाशीय बिजली बरसी है और मौत हुआ है। इसी के साथ बरसात में हलिया थाना क्षेत्र के सुठिया गांव में ओला पड़े हैं, खूब बड़े बड़े ओले पड़े वहाँ पर। ओले से जहाँ फसल को नुकसान हुआ है वहीं किसी प्रकार का जान माल का क्षति वहाँ नहीं हुआ है। खबर आपको कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब में किया हो सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। खबर साथ बने रहें। नमस्कार। आगे आपको मौसम के बदले मिजाज ने बढ़ाई किसानों की चिंता की खबर बताने जा रहा हूँ कि बारिश से गेहूं अरहर कटाई मड़ाई प्रभावित हो गई है। शुक्रवार को जहां एक तरफ आकाशीय बिजली से तबाही मचा दिया, वहीं पर ओले भी पड़ने की खबर है। हलिया थाना क्षेत्र के सुठिया आदि गाँव में ओले पड़े हैं जिससे फसल का नुकसान हुआ है। डमनगंज क्षेत्र के शुक्रवार शाम को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से खलिहानों में रखे भूसा मड़ाई के लिए रखी गेहूं का फसल भीग गया। वहीं मौसम का मिजाज बदलने में किसानों के माथे की चिंता लकीरें व्याप्त हैं। उधर हलिया थाना क्षेत्र के सुठिया कला आदि गाँव में आसमान में उमड़े घुमड़े रहे बादलों को देखते हुए किसान तेजी से फसलों कटाई मड़ाई जुटे थे कि ओलावृष्टि हो गई और काफ़ी देर तक ओले गिरे जिससे गेहूं की फसल नुकसान हुआ है। देर शाम तेज हवाओं के साथ बारिश होने की फसल की कटाई मड़ाई बाधित हो गई है। क्षेत्रीय किसान देवराज सिंह, राम संजीवन, राम अभिलाख, जगीलाल आदि ने बताया कि बेमौसम बारिश होने से गेहूं तथा अरहर कटाई मड़ाई प्रभावित हुई है। खलिहान में मड़ाई के लिए रखी गेहूं की फसल अबूसा बारिश से भी भीग गया है। क्षेत्र के अधिकतर किसानों की गेहूं की कटाई नहीं हो सकी है। क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम का यही हाल रहा तो किसानों को गेहूं तथा अरहर फसल से हाथ धोना पड़ेगा। आसमान में छाए घने बादलों को देखते हुए फसलों की सुरक्षा को लेकर किसानों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बता दें कि गाँव में जगह जगह ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से किसानों की सांस रुकने लगी। हालांकि कुछ देर बाद ओला गिरना बंद हो गया। आप देख रहे हैं लाइव ओला पत्थर गिर रहा है और इसी तरह कुछ गाँव में कोई कहीं अधिक इससे बड़े साइज में गिरा है, कहीं इस साइड में गिरा है। आप पूरी खबर को देख रहे हैं, लाइव प्रसारण हो रहा है। देखिए किस तरह ओले गिर रहे हैं। ओले गिरने का आवाज़ भी आ रहा है और ओले गिर रहे हैं जिससे पका गेहूं का फसल अरहर के दाना का नुकसान होने का बात कही किसानों द्वारा बताई गई है। किसान कलेजे पर पत्थर रख करके देखने को मजबूर हैं, देख रहे हैं आखिर क्या करें, मरता क्या नहीं करता। अब मौसम सही हो जाता तो अपना गेहूं काट लेते, अरहर काट लेते, लेकिन मौसम ख़राब होने से किसानों की धड़कनें बढ़ गई हैं। नमस्कार।